कम इन योर क्लास। तो आज पॉलिटिकल साइंस का पहला चैप्टर हम देख रहे हैं। इसका इंट्रोडक्शन आज होगा। तो फर्स्ट चैप्टर आपकी पॉलिटिकल साइंस बुक का है ऑन इक्वलिटी, समानता के ऊपर। आपको पता है इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन हमें राइट्स दिए गए हैं कुछ, जिनमें समानता का राइट्स भी है, इक्वलिटी राइट्स है। तो इसको ही कुछ यहाँ कार्टून के द्वारा समझाया गया है, तो समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ देखिए, ऑन इलेक्शन डे कांता एंड हर फ्रेंड सुजाता आर वेटिंग फॉर कास्ट देयर वोट्स। कि एक चुनाव का दिन है। चुनाव के दिन आपने देखा होगा कि पोलिंग जो होता है बूथ, उसके बाहर लाइन लगी होती है चुनाव देने के लिए। तो यहाँ दो हैं, एक कांता और उसकी सहेली सुजाता, वेट कर रहे हैं अपना वोट डालने के लिए। तो ये देखिए, ये कांता डोमेस्टिक घरेलू कामकाज करने वाली हैं और ये उसकी फ्रेंड है। ठीक है, तो देखिए इनमें क्या चर्चा हो रही है। तो चर्चा ये हो रही है, इजंट इट गुड सुजा दैट वी कैन ऑल वोट एज इक्वल सिटीजन ऑफ आवर कंट्री, एवन जैन साहब इज स्टैंडिंग इन द लाइन विद अस। तो ये कह रही है कि जो जैन साहब है वे भी अपने साथ खड़े हैं। ये कितना अच्छा है कि हम एक समान नागरिक की तरह एक लाइन में खड़े होकर क्या कर रहे हैं, अपने देश के लिए वोट दे रहे हैं। तो सहेली बोलती है यस। नेक्स्ट, अब जो कांता है उनका नंबर आ गया वोट डालने के लिए। तो पीछे सुजाता बोल रही कि गो ऑन कांता, इट्स योर टर्न नाउ, कि आपका टर्न है। आई विल वोट फॉर द कैंडिडेट हु हैज़ प्रोमिस टू ब्रिंग पाइप वाटर टू आवर एरिया। कांता बोल रही है कि मैं उस कैंडिडेट को अपना वोट दूंगी जिसने मोहल्ले में पानी लाने के लिए बोला है, मेरे क्षेत्र में पानी लाने के लिए बोला है। ठीक है, देन नेक्स्ट, ये देखिए पूरी लाइन है, इस तरह लोग खड़े हुए हैं। यहाँ देखिए जैन साहब भी खड़े हैं इसी लाइन में जिनकी बात कर रहे थे। ठीक है, देन आगे बढ़ते हैं। आफ्टरवर्ड्स फिर वी विल सी यू लेटर कांता, यस नमस्ते साहब, जैन साहब बोल के जा रहे हैं, मैं बाद में मिलता हूँ। कि एंड कांता बोली यस जी हाँ नमस्ते साहब। आगे परिस्थिति देखिए कांता के साथ, गुड़िया हैज़ बिन रनिंग फीवर एंड आई हैव टू टेक हर टू द हॉस्पिटल। कि जो गुड़िया है, बच्ची है इनकी कांता की, उन्हें फ़ीवर हो रहा है, बुखार है, और आई हैव टू टेक हर टू द हॉस्पिटल, और मुझे कहाँ लेके जाना है, उसे हॉस्पिटल लेके जाना है। बट आई विल हैव टू फिनिश द वर्क एट साहब्स हाउस विद द आस्क फॉर सम एडवांस। लेकिन इन्हें कहाँ जाना पड़ रहा है, पहले ये काम फिनिश करेंगी साहब के घर का, ठीक है, एंड आस्क फॉर सम एडवांस, और कुछ अतिरिक्त पैसे उधार मांगेंगी। देखिए दो अलग अलग परिस्थितियाँ हैं, जहाँ यहाँ पे लाइन में समान तरीके से लगे हुए थे, और आगे परिस्थिति देखिए कांता की किस तरह अलग है। ये अपने जो मालिक हैं जैन साहब से किस तरह भिन्नता रख रही हैं। ओके, नेक्स्ट एट होम, कांता के घर पे देखिए, हेयर हैव सम ऑफ दिस यू विल फील बेटर एंड व्हेन आई गेट बैक इन इवनिंग आई विल गो टू द हॉस्पिटल। ओके, कि कुछ लाई है सूप वगैरह, कि आप अपनी बच्ची गुड़िया को बोल रही है कि कुछ ये ले लीजिए, सम ऑफ दिस यू, ठीक है, और फील बेटर, कि ये लेके आप अच्छा फील करोगे। एंड व्हेन आई गेट बैक इन द इवनिंग, एंड जब भी मैं शाम को आऊँगी, विल गो टू द हॉस्पिटल। ओके, हम दोनों हॉस्पिटल जाएंगे। ठीक है, ये बोल के वो काम की तरफ जाती है। नेक्स्ट सीन में आप देखते हैं, इट्स नो वंडर दैट गुड़िया फेल्स इल ऑफन, द बस इज नेवर क्लीन। कि यह प्राय होता ही है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि गुड़िया बीमार होती है प्राय, क्योंकि जो बस्ती है वो बिल्कुल क्या पड़ी है, यहाँ देखिए कचरा है, गंदगी है। ठीक है, तो ये परिस्थिति हैं जो हम देख रहे हैं कांता की विभिन्न उसमें। नीचे देखिए कुछ और है, मेक श्योर टू डू द कॉर्नर्स प्रॉपरली। जो जैन साहब की मैसेज है वो कांता से बोल रही है कि कॉर्नर्स में अच्छी तरह झाड़ू पोंछा कर दीजिए। नेक्स्ट चित्र में देखिए, हेड्स योर एडवांस कांता, बट डोंट मेक ए हैबिट ऑफ इट, लेकिन इसकी आदत मत बनाना। ठीक है,
वो थोड़ा एडवांस जो मांगा था कांता ने वो दिया है, लेकिन उन्होंने बोला कि इसकी आदत मत बनाना, अगली बार से नहीं मिलेगा। तो कांता बोली ठीक है मैडम, आगे से नहीं होगा, नो मैडम। ओके नेक्स्ट, जस्ट फ्यू मोर मिनट्स बेटी। शाम को जैसा कि उन्होंने कहा था कि हम हॉस्पिटल चलेंगे, तो वो हॉस्पिटल आ गई हैं कांता अपने बच्चे को लेकर। तो आखिर वो सोच रही है, ये सेंटेंस में देखिए, जैन मैडम एंड जैन साहब में स्टैंड इन लाइन टू वोट, कि जैन मैडम और जैन साहब को वोट की लाइन में तो खड़ा होना पड़ता है, बट दे नेवर हैव टू डू इट व्हेन देयर चिल्ड्रन आर सिक, लेकिन उन्हें कभी ऐसा नहीं करना पड़ता जब वो जब उनके जो बच्चे होते हैं बीमार होते हैं, तो यहाँ उनको लाइन में नहीं लगना पड़ता जैसे मुझे लगना पड़ता है, क्योंकि सारे गरीब लोग हैं जो लाइन में लग रहे हैं, ठीक है। जो बड़ा आदमी है, अमीर आदमी है, वो कहीं भी जाके इलाज करवा लेता है पैसे दे के, ठीक है। तो वो ये सोच रही है कि वहाँ तो मुझे समानता मिल रही है कि मैं वोट कास्ट कर रही हूँ, लेकिन यहाँ मेरी परिस्थिति कितनी अलग है, मुझे पैसों के लिए काम भी करना पड़ रहा है, लोगों की सुननी भी पड़ रही है, एंड यहाँ पे लाइन में भी खड़ा होना पड़ रहा है। तो इसको थोड़ा इंट्रोडक्शन आप समझ पा रहे होंगे कि किस तरह समानता पे बात हो रही है यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पढ़ते हैं इक्वल राइट टू वोट के बारे में, कि समान जो अधिकार है वोट देने का, उसके बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है। द स्टोरी अबो बिगिनस विद कांता स्टैंडिंग इन लाइन टू कास्ट हर वोट। तो ये जो स्टोरी शुरू हुई थी वो कहाँ शुरू हुई थी, कि जो कांता है वो स्टैंडिंग खड़ी थी अपना वोट कास्ट करने के लिए, वोट देने के लिए। लुक अगेन एट द वेरियस पीपल हु आर स्टैंडिंग इन लाइन विद हर, और फिर से देखिए जो वेरियस जो विभिन्न प्रकार के लोग खड़े थे उनके साथ लाइन में, उन्हें देखते हैं कौन कौन थे। कांता रिकॉग्नाइज हर एम्प्लॉयर, ठीक है, अशोक जैन एंड छोटे लाल। कांता पहचानती है, ठीक है, उनको जो रोजगार प्रदान कर अशोक जैन एंड छोटे लाल। हर नेबर, उसके पड़ोसी को पहचानती है। तो इन ए डेमोक्रेटिक कंट्री, जो लोकतांत्रिक जो देश हैं, लाइक इंडिया, जैसे इंडिया, ऑल एडल्ट्स रिस्पेक्टिव ऑफ वाट रिलीजन दे बिलोंग टू, हाउ मच एजुकेशन दे हैव हैड, वाट कास्ट, ठीक है, तो और वेदर दे आर रिच और पुअर आर अलाउड टू वोट। कि तो जो लोकतांत्रिक कंट्री है इंडिया, वहाँ पे वयस्क जो व्यक्ति हैं, फिर चाहे फ़र्क नहीं पड़ता वो किसी भी रिलीजन धर्म का हो, कितनी भी एजुकेशन ली हो, किसी भी कास्ट का हो, और वेदर दे आर, या और इससे भी फ़र्क नहीं पड़ता क्या वो रिच हो या पुअर, गरीब हो या अमीर हो, अलाउड टू वोट, उसे अधिकार है, ठीक है, उसे अलाउ है क्या देने का, वोट देने का पूरा अधिकार है। तो दिस एज यू हैव ऑलरेडी रीड इन द क्लास 6 बुक, आपने क्लास 6 में पढ़ गए हैं, इस कॉल्ड यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, ठीक है। सार्वभौमिक मताधिकार, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार बोला जाता है इसे, कि आप किसी भी धर्म के हो, किसी भी उम्र के हो, किसी भी जाति के हो, बस लेकिन आप वयस्क हो तो आप समानता से अपना वोट दे के आ सकते हैं, ठीक है। इसे बोला जाता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, मीन सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, एंड इज़ एन एसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ ऑल डेमोक्रेसीज, और यह है सबसे ज़रूरी है ऑल डेमोक्रेसीज, सभी लोकतांत्रिक देशों के लिए। द आइडिया ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ इक्वलिटी, बिकॉज इट स्टेट्स दैट एवरी एडल्ट इन ए कंट्री, irrespective of their wealth and the communities she is belongs to, has one vote, ठीक है। तो आगे ये बताया गया है कि यह घोषित करता है, एसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ ऑल डेमोक्रेसीज, द आइडिया ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ इक्वलिटी, बिकॉज इट स्टेट्स दैट एवरी एडल्ट इन ए कंट्री, irrespective of their wealth and the communities he belongs to, has one vote, ठीक है। ये घोषित करता है कि देश का हर वयस्क स्त्री पुरुष, चाहे उसका आर्थिक स्तर या जाति कुछ भी क्यों ना हो, एक वोट का हकदार है, ठीक है, हैज़ वन वोट। कांता इज एक्साइटेड टू वोट, जो कांता थी वो एक्साइटेड थी, उत्सुक थी वोट देने के लिए, एंड हैप्पी, और खुश भी थी, दैट शी इज़ इक्वल टू ऑल, कि वो सबके समान है, वहाँ सबके समान खड़ी हुई थी, और जैन साहब भी उसके साथ खड़े हुए थे।
ऑफ द अदर्स बिकॉज ईच ऑफ देम हैज़ वन वोट, क्योंकि सबका जो वोट था, ठीक है, वो बिल्कुल बराबर था, सबके पास एक ही वोट था, सबके वोट की एक जैसी कीमत थी, ठीक है। तो ये बात थी और वो वहाँ काफ़ी खुश थी। बट एज हर डेज गोज ऑन कांता बिकम्स लेस सर्टेन अबाउट वाट दिस इक्वलिटी रियल्स मीन्स। परंतु जैसे जैसे दिन बीतता जाता है, कांता के मन में समानता के वास्तविक अर्थ के बारे में शंका होने लगती है। अब आपने देखा शंका क्यों, वहाँ तो ये समानता लाइन में खड़ी थी, लेकिन आगे आगे देखिए उसे गंदी बस्ती में रहना, बच्चे का बीमार होना, बच्चे के साथ लाइन में लगना, इन सब का सामने करना पड़ा। तो उसके दिमाग में आता है क्या वास्तव में समानता है। सेकंड परिस्थिति से आप समझ सकते हैं। तो व्हाट इज इट दैट मेक्स कांता अनश्योर, वह क्या बात है जिससे कांता के मन में शंका पैदा करती। लेट्स टेक ए लुक एट ए डे इन हर लाइफ, आओ उसके जीवन की दिनचर्या देखें। शी लिव्स इन ए स्लम एंड हैज़ ए ड्रेन बिहाइंड हर हाउस, वह एक झोंपड़पट्टी में रहती है और उसके घर के पीछे एक नाला है, ड्रेन यानी नाला, ठीक है, स्लम झोंपड़पट्टी, ठीक है। तो आगे आपने देखा हर डॉटर इज सिक बट शी कैन नॉट टेक द डे ऑफ, छुट्टी, फ्रॉम वर्क बिकॉज शी नीड्स टू बोरो मनी फ्रॉम हर एम्प्लॉयर्स टू टेक हर चाइल्ड टू द डॉक्टर, ठीक है, कि उसकी जो पुत्री थी वो बीमार थी, पर शी कैन नॉट टेक ऑफ द डे ऑफ, पर वो छुट्टी ले सकती थी, क्यों, बिकॉज शी नीड्स टू बोरो मनी, उसे उधार लेने थे पैसे, देखा आपने ये ले रही है पैसे, हर एम्प्लॉयर्स टू टेक हर चाइल्ड टू द डॉक्टर, उसके बच्चे को डॉक्टर के ले जाने के लिए। हर जॉब एज ए डोमेस्टिक हेल्प टायर्स हर आउट, जो उसकी घरेलू काम की नौकरी है उसे थका देती है, बिल्कुल टायर्स, थका देती है, ठीक है। एंड फाइनली शी एंड्स हर डे बाय अगेन स्टैंडिंग इन ए लॉन्ग लाइन, और जब उसका लास्ट जो दिन का लास्ट चरण चल रहा होता है, ठीक है, उस टाइम भी वो लंबी लाइन में खड़ी हो रही होती है, ठीक है, उसके दिन की समाप्ति फिर लंबी लाइन में खड़े होकर होती है। दिस लाइन इन फ्रंट ऑफ द गवर्नमेंट हॉस्पिटल, सरकारी अस्पताल के सामने लगी है लाइन, इज अनलाइक द वन इन द मॉर्निंग बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल स्टैंडिंग इन इट आर पुअर। सरकारी अस्पताल के सामने लगी ये लाइन उस लाइन से भिन्न, किस लाइन से भिन्न, जो वोट के लिए लगी हुई थी, उस लाइन से बहुत भिन्न थी जो सुबह लगी हुई थी वो लाइन वोट डालने के लिए। क्यों, क्योंकि इस लाइन में खड़े अधिकांश लोग गरीब हैं, ठीक है, यह गरीबों की लाइन थी। तो देखिए जहाँ वो सब इक्वटी से खड़े थे, यहाँ सिर्फ गरीबों की लाइन है। तो यहाँ पे लिखा गया है और डाउट इस पे सोचने की आवश्यकता है। नेक्स्ट जब अभी पढ़ें जो अन्य प्रकार की असमानताएं जो नीचे टॉपिक है उसमें अपन अदर काइंड्स ऑफ इक्विटी में पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ एक जनरल वे में आपको समझाया गया, एक परिस्थिति देखे कांता नाम की औरत की, कि किस तरह से भिन्नता है दोनों चरणों में, ठीक है। तो यहाँ तक आप पढ़ें, देखें, समानता के बारे में चर्चा करें, असमानता के बारे में चर्चा करें। नेक्स्ट विजिट जल्दी करते हैं। थैंक यू।